कल हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े, लेकिन पिछले 1 साल में भारत के द्वारा कुछ बेहतरीन ऑपरेशन और भी चलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तो हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को 6 और 7 मई को दिया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और याद करवाऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों का वार्षिकांक जो है वो आ चुका है, नेशनल और आपका जो स्टेट का दोनों। और अब टाइम है कि हम लोग पीएसआई के एग्ज़ाम से पहले इन सारी चीज़ों को जो कवर कर सकें। तो कुछ मैराथन्स होंगी, कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ में इन दोनों किताबों के बनाऊँगा, ताकि आप धीरे-धीरे हल्के-फुल्के में हर दिन 10 मिनट ही सही आप याद ज़रूर जो है वो कर लें। तो करते हैं स्टार्ट और भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और ऑपरेशंस जो आपके मिडनाइट हैमर है, इन सब के बारे में मैं कल सुबह ही बात कर चुका था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु के बारे में, क्योंकि जब ईरान और इज़राइल के बीच में जब सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति चल रही थी, अगर आप लोगों को जून की बात याद है, क्योंकि 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने ईरान पे आक्रमण किया और उसके बाद में ईरान ने वापस ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत जो है वो दोस्तों वापस इजराइल पे आक्रमण किया, और बीच में फिर कूदा आपका अमेरिका, जिसको आदत ही है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। तो हमें भी हमारे लोगों को बचाना था, इसलिए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने 18 जून 2025 को शुरू किया ऑपरेशन सिंधु, जिसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन राहत अभियान था। हमारे लोग जो ईरान और जो है वो दोस्तों आपके इजराइल में फंसे हुए थे, उन भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालना और दोस्तों जो है वो हमारे यहाँ पर लेकर आना। और इस पूरे अभियान के तहत हम लोगों ने लगभग जो है वो 4415 लोग, जिनमें से लगभग 3500 के आसपास लोग ईरान से, 800 के आसपास लोग हम इजराइल से लेकर आए, जो कि ऑपरेशन सिंधु था। तो जरूर याद रख लेना, जून 2025 याद रखना। ईरान इजराइल के बीच जो विवाद चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, उस समय हम लोगों ने यह ऑपरेशन स्टार्ट किया। इससे अगला महत्वपूर्ण ऑपरेशन है ऑपरेशन सागर बंधु। भारत हमेशा से तैयार रहता है अगर कोई परिस्थिति किसी दूसरे देश में आए तो। और इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण जो बहुत भयंकर भीषण चक्रवात दितवा आया था, और दितवा जो चक्रवात था उससे श्रीलंका काफी प्रभावित हुआ, और श्रीलंका को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हम लोगों ने जो है वो मानवीय सहायता उपलब्ध करवाई और राहत एवं बचाव अभियान हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सागर बंधु, जो कि नवंबर 2025 के अंदर स्टार्ट होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीलंका में आपदा राहत एवं बचाव कार्य था। श्रीलंका के अंदर जो आपका चक्रवात दितवा आया था, उससे जो है वो दोस्तों हमने वहां पर आपदा राहत में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, और भारत ने बहुत सारी चीजें वहां पर भेजी, जिसमें हमारे नौसेना के जहाज भी गए, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी श्रीलंका भेजे गए। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमने लगभग 1100 टन की सामग्री भी भेजी, जिसके तहत जो हमने नवंबर में अभियान चलाया। चिकित्सा सहायता भी भेजी, श्रीलंका में बहुत सारी सहायता हम लोगों ने भेजी, चाहे कोलंबो की बात हो चाहे अन्य जगह हो। हमने बहुत सारे वाटर प्योरीफायर की बात हो, बहुत सारे हॉस्पिटल, जो हमारा भीष्म हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करवाई। उससे अगला अगला ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। ये 2 ऑपरेशन हमारे सरकार के, हमारे यहाँ के ऑपरेशन है, इनको भी याद रखना। जो राजस्व खुफिया निदेशालय है, उसकी मुंबई जोनल यूनिट ने स्पेशली मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर सोने की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को निष्क्रिय करने के लिए हमने स्टार्ट किया क्या दोस्तों? ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। याद रख लेना, किसने? DRI ने जो है वो दोस्तों ये चलाया ऑपरेशन गोल्डन स्वीप, जिसका मुख्य उद्देश्य स्पेशली बॉम्बे एयरपोर्ट पे जो गोल्ड की तस्करी हो रही थी उसको रोकने के लिए हमने ऑपरेशन गोल्डन स्वीप चलाया। वैसे ही हमने चीन के जो पटाखे आ रहे थे उनको रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया, और ये दोस्तों ऑपरेशन फायर ट्रेल भी जो है राजस्व खुफिया निदेशालय ने जो है वो चीनी पटाखों के अवैध आयात को रोकने के लिए जो विशेष रूप से दिवाली के टाइम चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बंदरगाह एरिया से जो भी हमारे यहाँ पटाखे आ रहे हैं उनको रोका जाए, और रोकने का पूरा प्रयास किया और रोका भी। जैसे तूतीकोरिन चाहे एयरपोर्ट की बात हो, हावड़ा पोर्ट की बात हो, मुंद्रा की बात हो, हर जगह हमने जो है वो रोका।
बहुत सारे लगभग 5-5 करोड़ के आसपास के हमने जब्ती भी की, 15 करोड़ के आसपास के जो पटाखे हमने जब्त भी किए। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन बर्मा के बारे में। ऑपरेशन बर्मा जो है वो दोस्तों जो है वो म्यांमार में जो मार्च 2025 में जो भूकंप आया था वहां पर हमारी एनडीआरएफ की टीम और उसके साथ साथ जो है वो हमने राहत सामग्री भी पहुंचाई। ये जो है वो दोस्तों उस समय फोटो भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत की तरफ से जो है वो दोस्तों राहत सहायता जो म्यांमार में भूकंप आया था मार्च 2025 में, जिसमें हमने ऑपरेशन बर्मा जो है उसके तहत म्यांमार की सहायता की। ये भी आप लोग जो है वो जरूर याद रखना। अगले ऑपरेशंस के बारे में अगर हम बात करें, ऑपरेशन सद्भाव के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2024 का ऑपरेशन है, जो कि सितंबर 2024 का ऑपरेशन है। याद रखना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन तीनों में मानवीय सहायता पहुंचाई थी, क्योंकि उस समय एक टाइफून यागी जो आपका आया था उस समय, उससे प्रभावित, टाइफून से प्रभावित जितने भी आपके देश थे, जिसमें म्यांमार, लाओस और वियतनाम को हमने मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाई थी। है ना इंपॉर्टेंट। एक जगह हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। जैसे कल हम लोगों ने सारे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, राइजिंग लॉयन, टू प्रॉमिस, रफ राइडर, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, सदर्न स्पीयर, हमने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर, ये सारे पढ़े ना, वो हमें पूरा पूरा ग्लोबल सिनेरियो हो गया। आज हम लोग सारे ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मंथ आएगा, या क्या उद्देश्य क्या था, या कौन से देश के लिए चलाया, किस स्थिति में चलाया। ईरान इजराइल में युद्ध के समय चलाया, हमने जून के अंदर चलाया। ऑपरेशन सद्भाव पूछे तो टाइफून के टाइम हमने चलाया। और दोस्तों ये जरूर याद रखें, म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए चलाया। कोई बर्मा पूछे तो भूकंप के लिए हम लोगों ने मार्च 2025 के अंदर जब भूकंप आया म्यांमार में तो उस समय आपदा राहत के तहत हम लोगों ने चलाया। सागर बंधु तो दोस्तों हमें दितवा जो है वो हमारे चक्रवात का पता होना चाहिए, हम लोगों ने जो नवंबर में श्रीलंका के लिए चलाया। तो ऐसे प्रकार से हमें पता हो। गोल्डन स्वीप हमने जो है वो दोस्तों डीआरआई ने गोल्ड की तस्करी को रोकने के लिए, फायर ट्रेल पटाखों को रोकने के लिए दोस्तों हम लोगों ने जो है वो चलाया, तो महत्वपूर्ण नहीं है। उसी तरीके से ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो दोस्तों याद रख लेना, जो आपका कैरेबियाई देश है हैती, जहां पे जो है बहुत सारा विद्रोह हो रहा था, तो डोमिनिक गणराज्य है पास में, वहां तक भारत के लोगों को हैती से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती हमने चलाया था मार्च 2024 के आसपास। थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर मिलान वाला क्वेश्चन आया तो जरूर मिलवाएंगे आपसे। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो स्पेशली जो है वो दोस्तों जो है वो हैती के अंदर भारतीय जितने भी फंसे हुए थे उनको निकालने के, जो कैरेबियन कंट्री है वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती भी हम लोगों ने जो चलाया था मार्च 2024 में। कोई पूछ ले ऑपरेशन अजय क्या था, तो ये जरूर याद रखना, ऑपरेशन सिंधु 2025 का है और ऑपरेशन अजय 2023 का है। जब इजराइल हमास युद्ध चल रहा था तब हमने 2023 में ऑपरेशन अजय चल रहा था। अब जब ईरान इजराइल संघर्ष चला तब हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया। अजय और सिंधु भी याद रख लेना। 2023 में अजय चलाया इजराइल हमास युद्ध के टाइम, और ईरान इजराइल के टाइम हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया। तो अजय और सिंधु भी हमें जो क्लियरली याद होने चाहिए ताकि बढ़िया काम चले। उसके अलावा ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन सिंदूर, हम लोगों ने जब ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा था, हम लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6 से 7 मई की बात, हमने पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर उनके 9 ठिकानों पर बहुत अच्छा प्रहार किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सारी चीजें हमें पता है। मोदी जी जो है वो यात्रा बीच में छोड़कर आए थे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। इसी तरीके से ऑपरेशन शिवा हम लोगों ने चलाया जुलाई से अगस्त के टाइम। स्पेशली जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे खुद का ये संयुक्त सुरक्षा अभ्यास था, स्पेशली JNK के अंदर जो आपके यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमरनाथ में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ में कौन सा स्टार्ट किया था, JNK में पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया ऑपरेशन शिवा। तो ये सारे अभियान मैंने आपको पढ़ाए, सारे ऑपरेशन पढ़ाए। आशा करता हूं कि 8-10 मिनट के वीडियो हैं, इनको रेगुलर रखा जाए, आप लोग इनका लाभ लीजिए। करंट अफेयर में चीज़ों को एक जगह करके पढ़ने का मजा ही अलग होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन सिंधु क्या है, तो आप ईरान इजराइल का बता देंगे, प्रॉपर बता देंगे कि जब उनका राइजिंग लॉयन और
ऑपरेशन 2 प्रॉमिस चल रहा था, तो हमारे 4400 लोगों को हम ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाल के लाए। सागर बंधु जो है वो दोस्तों दितवा जो चक्रवात आ रखा है श्रीलंका का, उसमें नवंबर में हम जो है वो श्रीलंका की आपदा राहत में हम गए। गोल्डन स्वीप हम डीआरआई ने चलाया सोने की तस्करी को मुंबई एयरपोर्ट पर रोकने के लिए। फायर ट्रेल पटाखों को रोकने के लिए जो है वो चाइनीज पटाखों को रोकने के लिए दीपावली के टाइम फायर ट्रेल चलाया गया था। अगर हमसे बर्मा पूछा जाए तो म्यांमार में भूकंप के लिए। सद्भाव पूछा जाए तो पिछली बार टाइफून यागी के टाइम म्यांमार, लाओस और आपका जो ये एरिया है इसके लिए हमने चलाया। इंद्रावती पूछा जाए तो हैती से हमारे लोगों को जो निकालने के लिए चलाया। और अजय अगर पूछा जाए तो इजराइल हमास के टाइम हमने जो ऑपरेशन अजय चलाया था। सारी सूचना दे दी। इसी तरह प्रकार के कुछ अच्छे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और आप लोगों को पता ही है और इम्पोर्टेंट चीज़ें दोनों के दोनों करंट अफेयर की वार्षिक अंक आ चुकी है और स्पेशली आप लोगों के RSPSI और EORO के बैच चल रहे हैं। EORO का बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।